देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने पूछा है जय डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शो दैट द फंक्शन -1 to 1, मतलब डोमेन क्या है -1 to 1, जो इसका डोमेन है वो है -1 to 1। स्क्रीन रिप्रेजेंट नहीं है शायद, हाँ प्रेजेंट है। तो -1 to 1 से लेकर के जो कोडोमेन है बेटा वो है R, जो कोडोमेन है वो है R। कह रहा कि शो करो कि fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। कह रहा शो करो कि इस डोमेन में ये जो फंक्शन है 1 1 है। तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक इनपुट के बदले में एक आउटपुट। तो सबसे पहले इसको हम 1 1 शो करते हैं, 1 1 शो करते हैं। तो कह रहा है फॉर द रेंज y f y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 फॉर सम x इन -1 to 1 वी हैव x इक्वल्स टू 2 अपॉन दिस। ये हिंट को गोली मारो, कोई मतलब नहीं है हिंट से, अपन मैं तो पूरा ही सॉल्व करवा रहा हूँ, हिंट की ज़रूरत नहीं है, इसको गोली मारो। अब सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं 1 1। तो बेटा एक काम करो कि आप दो इनपुट ले लो fx1 और fx2। हम दो इनपुट ले लेते हैं, हमारे पास दो कंसिडर इनपुट ले लेते हैं हम, कहाँ पे -1 से लेके 1 में दो इनपुट ले लेते हैं fx1 और x1 और x2। तो हमने दो इनपुट ले लिए x1 और x2 को, और हम जानते हैं 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है। हम लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2, और अगर दो आउटपुट इक्वल हैं fx1 और fx2 दोनों अगर आउटपुट इक्वल हैं तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि इनके इनपुट भी इक्वल हैं। तो दो आउटपुट fx1 और एक fx2 को इक्वाइट करता हूं मैं। तो fx1 कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ से फंक्शन में पुट करने पर फंक्शन क्या है x अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ आएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। चलो इसको बेटा सॉल्व कर लो, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 इंटू x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस 2x2। x2 x1 से x2 x1 कैंसिल, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल। क्या बात है भाई, x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब यदि हमारे दो आउटपुट इक्वल होने का मैंने आपको धोखा दिया था, तो धोखे का जवाब धोखे से मिल रहा है कि अगर दो आउटपुट इक्वल हैं तो दो इनपुट भी इक्वल। अगर दो आउटपुट इक्वल हैं तो दो इनपुट भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है बेटा 1 1। तो यहाँ पर x और y लेके किया है, तो आपको चिंता की बात नहीं है। मैंने आपको x1 और x2 से सिखाया है कि अगर आउटपुट इक्वल होने पर अगर इनपुट भी इक्वल हो जाएं, मतलब वो दोनों मर्ज हो रहे हैं और वो 1 1 ही है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। तो ये 1 1 फंक्शन है। अब देखते हैं कि ऑन टू कैसे होगा भाई। ऑन टू होने की क्या शर्त है, ऑन टू होने की शर्त है कि जो कोडोमेन होता है वो पूरा का पूरा रेंज होना चाहिए। ऑन टू होने की शर्त मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑन टू होने की शर्त क्या है कि जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, रेंज के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कोडोमेन क्या दिया गया है, ऑल रियल नंबर कैपिटल R। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए इसका जो रेंज है क्या वो कैपिटल R आएगा कि नहीं आएगा। अगर कैपिटल R हमारे पास रेंज आ जाता है तो ये ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, फंक्शन को y मान लो, फंक्शन को क्या मान लो y। तो रेंज निकालने का तरीका है इसको y ले लो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। बिल्कुल सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू वाई प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा x। अब एक काम करो, x को एक कोने में लेके आओ, तो xy माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2y। यहाँ चला जाएगा 2y, तो -2y। यहाँ से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2y। तो x इक्वल टू कितना हो गया -2y अपॉन y माइनस 1। इस माइनस साइन को नीचे ले जाओ यहाँ पे, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y अपॉन 1 माइनस y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2y अपॉन 1 माइनस y। चलिए ये देखिए
ये हमारे पास x की वैल्यू 1 माइनस वाई आएगी ना? हाँ बेटा, वो गलती से लिख दिया, y माइनस 1, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y। पहले क्या रहता था बेटा, y इन द टर्म्स ऑफ x रहता था, बट रेंज के लिए x को हम लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ y। ये आ गया। अब देखते हैं भाई क्या दिया है। कोडोमेन हमारे पास -1 से लेके 1 से लेके r। ओके, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। ओके, बच्चों जरा क्वेश्चन किसी के पास बुक हो तो थोड़ा देखना जरा। बच्चों यदि क्वेश्चन देखो, क्या ये r-1 है? बुक यदि ओपन हो, किसी के पास बुक हो तो देखना, यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये -1 to 1 से लेकर के r-1 होना चाहिए। जरा देखिए आप लोग। बुक देखिए, किसी के पास है क्या? वो r है कि r-1 है? क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट अ मिनट सर। हाँ बेटा। सर r-1 है। r-1 लिखा है ना? यस सर। हाँ देख लो, क्यों, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक्चुअली इसका जो कोडोमेन आ रहा है ना, जो रेंज आ रहा है ना, वो r-1 आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा ये r नहीं होगा बेटा। नहीं सर, मेरी बुक में r लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ और सर मेरी भी बुक में r लिखा है। अच्छा, और मुस्कान पता आपकी नहीं बुक इसने में कहाँ से r-1 देखा। लिखा है? मुस्कान, यस सर। आपकी बुक में r-1 लिखा है क्या? सर आ रही है। r ही है? यस सर। ओके। ओके, एक मिनट बच्चों। It is given that function show that this is an onto 1 1। अच्छा 1 1 शो करना है, ऑन टू शो ही नहीं करना है। हाँ, फाइंड द इनवर्स फंक्शन। अच्छा ऑन टू, देखो ऑन टू शो करने को नहीं बोला गया ना क्वेश्चन में बच्चों। नो सर, केवल ओके हाँ ठीक है। तो ये ऑन टू, देखिए अब सुनो हो क्या रहा है बच्चों, समझो। ऑन टू नहीं हो रहा है ये। ऑन टू होने के लिए हमको रेंज इसकी बदलनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो अब अगर आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो यस की नो? यस सर। क्या दिक्कत? यस, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब देखिए बेटे यहाँ पे x की वैल्यू इतनी आ गई। आप ध्यान से देखो, क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या y की वैल्यू 1 रख सकते हो आप यहाँ पे? नो सर। नो, नहीं रख सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो इसकी y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? y बिलोंग्स टू, सब रखोगे मगर 1 नहीं रखोगे। तो बच्चों अगर आप मुझसे पूछोगे रेंज क्या है इस क्वेश्चन का, तो इसका रेंज लिख लो। रेंज होगा r-1, ये इसका रेंज होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ऊपर क्वेश्चन में r-1 होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऑन टू होता तो r-1, इसीलिए इन लोगों ने केवल 1 1 पूछा है। मतलब इस इंटरवल में ये ऑन टू नहीं है। समझ गए ना? यस सर। हाँ, ऑन टू होने के लिए क्या होना था? इसका कोडोमेन r-1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर है। यस सर। हाँ, तो क्या देखो, x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और लिखा है y इज नॉट इक्वल टू 1। y इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब y बिलोंग्स टू r-1, ये भी लिख सकते हो आप। ओके यस सर। हाँ, अब इतने में अगर y आपका यहाँ कोडोमेन आपका इतना है,
कोडोमेन आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो इतने कोडोमेन में आप इन्वर्स फंक्शन बना सकते हो। अब आप इन्वर्स फंक्शन बना सकते हो। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। x कितना आ गया आपके पास बेटा? 2y अपॉन y माइनस 1, 2y अपॉन y माइनस 1। अच्छे से नोट करो, पहले एक काम करो, चलो नोट करो, 1 तक नोट कर लो, मेरे को बोलो डन। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया 1 तक? सर। करो जल्दी से, मतलब इसको मेरे तरीके से नोट करना। ये x1 इक्वल टू x2, सो f इज अ 1 ये लिख देना। डन। यस सर। चलो देखो ध्यान से भाई। हाँ बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और बात कही गई है, फाइंड द, ये हो गया 1 इसके बाद एक क्वेश्चन नया शुरू हो रहा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ f माइनस 1 to 1। अब देखो कोडोमेन आर नहीं दी गई है, कोडोमेन उसने खुद रेंज ऑफ f कह दी है। ये लो एक नया इसका नाटक शुरू, इसने खुद कह दिया रेंज जो भी हो हाउ। अब जब तुमने रेंज ही दे दिया है तो रेंज में तो हर फंक्शन इन्वर्सिबल होगा ही, 100% होगा। तो क्योंकि इसने खुद रेंज f कह दी है, मतलब क्वेश्चन सेकंड ये वाला है बच्चों, तो समझ रहे हो, यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे क्या रेंज ऑफ f है। तो पहले जो फंक्शन -1 से लेके 1 तक से लेके r में जा रहा था बेटा, जो कि इन्वर्सिबल नहीं था, बट अब नहीं कह सकते हो कि इन्वर्सिबल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जा रहा, -1 से लेके 1 से रेंज से और ऑफ f में। तो रेंज ऑफ f तो होती है, रेंज मतलब वही जो पापा बने। तो बताओ इसमें इन्वर्सिबल होगा कि नहीं होगा इतने में? नहीं आया समझ में? हेलो, यस सर। नहीं आया समझ में मैंने क्या कहा? आ गया समझ। हाँ क्योंकि क्वेश्चन ये है सेकंड वाला, रेंज ऑफ f। Yes, तो sir. क्या लिखोगे बच्चों? लिखो हाँ, इट इज क्लियर दैट इन दिस फंक्शन रेंज ऑफ f इज ऑन टू। क्यों? क्योंकि रेंज ही तो होती है, रेंज में ही तो ऑन टू होता है ना बेटा? यस सर। हाँ रेंज में ही तो ऑन टू होता है, उसने खुद। अब वो ये नहीं बता रहा रेंज है क्या, वो कह रहा बट जो भी है रेंज है, तो भैया रेंज में तो होगा ऑन टू, लिख दो। लिखो सो f इज रेंज ऑफ f 1 एंड ऑन टू, इसलिए इसका इन्वर्स होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो हम मान लेते हैं उस नए फंक्शन का नाम क्या है, g, जो -1 से लेके 1 में इनवर्स फंक्शन जो रेंज में जा रहा है, -1 से लेके 1 रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वो फंक्शन जो है, सो देयरफॉर लेट g जो है इसका उल्टा फंक्शन। देखो सीधा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, -1 से लेके 1 से लेके उसकी रेंज जो है, ये मान लो रेंज है, ये सीधा फंक्शन जा रहा है। कहाँ लिखा है ये देखो, ये f जो है -1 से लेके 1 से कहाँ जाएगा, रेंज में। कैसा है, 1 ऑन 2 है। तो इसका उल्टा फंक्शन जो आएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, उल्टे तरफ में, रेंज से लेके
-1 to 1, ये लो। तो लिखो लेट g एक ऐसा फंक्शन है जो रेंज से लेके -1 to 1 में जा रहा है, जो कि f का इन्वर्स है। ये लाइन लिखो बच्चों, लिखो इफ अगर -1 से लेके 1 में रेंज से लेकर अगर f जा रहा है तो f का उल्टा फंक्शन g होगा। ठीक है, यस बहुत अच्छे से समझना बच्चों। तो ये f है। अब ध्यान से देखो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है बच्चों, थोड़ा स्लाइड पे ले चलता हूं आप लोग को। नॉर्मल फंक्शन क्या बोलता है? नॉर्मल फंक्शन कहता है कि मैं तुम्हें x दूंगा तो तुम मुझे y देना। नॉर्मल फंक्शन क्या कहता है? नॉर्मल फंक्शन कहता है कि मैं तुम्हें x दूंगा तो तुम मुझे y देना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फंक्शन का नाम होता है y = f(x), कि तुम मुझे x दोगे, मैं तुम x इनपुट देना तो मैं आउटपुट में y दूंगा। तो अगर बच्चों y इज द फंक्शन ऑफ x है तो हम क्या लिख सकते हैं? f(x) = f इनवर्स y। मतलब अब दोगे y दोगे इनपुट और x मिलेगा आउटपुट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलूंगा, अगर y इज द फंक्शन ऑफ x देन x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y। बोलो हाँ या ना? यस अगर y इज द फंक्शन ऑफ x तो x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y। हाँ या ना? हाँ सर। सभी लोग बोलें यस कि नो? यस सर। हाँ, x इज द इनवर्स फंक्शन y। तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये x दे रहा है। x क्या है? इनवर्स फंक्शन है y का। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या? x की वैल्यू मिल गई है। ध्यान से देखिए, तो x = 2y/y - 1। और हमने इस इनवर्स फंक्शन का नाम क्या मान लिया था बेटा शुरुआत में? बोलो क्या माना था? g। क्या माना था? g माना था, नहीं माना था? यस सर। हाँ, तो क्या इसको मैं g Yes, ऑफ, sir. तो ये अपने पास इनवर्स फंक्शन आ गया है। इसको मैं किसका नाम दे दूंगा? x को। x तो आउटपुट है ना, तो x किसका फंक्शन है? y का फंक्शन। लिखो बेटा gy। तो gy = 2y/1 - y। ठीक है, यस सर। यस सर। तो देखो ध्यान से हमारे पास दो फंक्शन आ गए। एक हमारे पास फंक्शन था, क्या था पहला फंक्शन? ध्यान से मैं लिख रहा हूं आपके लिए। तो पहला फंक्शन था f(x) = x/x+2। ये था f(x) = x/x+2, ये था। अब इसका उल्टा फंक्शन बनाया मैंने, जिसका नाम मैंने दिया gy। gy मैंने नाम दिया, तो gy का फंक्शन मेरे पास कितना आया बच्चों? देखो 2y/1 - y। 1 - y। बोलो यस और नो? यस सर। अब देखते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है? बोलो बोलो भाई, ये हाँ, दोनों सर। एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है? नो ये सर। क्यों नहीं है नहीं बेटा? है सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स ही तो निकाला यार, इसका उल्टा ही फंक्शन तो है। अच्छा हाँ। अरे भैया f Yes, जो yes, है, sir. f जो है वो -1 से लेके 1 से लेके रेंज ऑफ f में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो हाँ। यस सर। और g जो है वो रेंज ऑफ f से लेकर के -1 to 1 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो यस और नो? यस सर जा रहा। मतलब इधर से इधर जाने वाले को मैंने f का नाम दिया है और इधर से इधर आने वाले को मैंने g का नाम दिया है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हुए? यस सर। अब इस बात को हम प्रूफ कर देते हैं कि उल्टे हैं कि नहीं है। कल जो मैंने पढ़ाया था, चलो कल मैंने क्या पढ़ाया था तो बताओ। अगर मैं दोनों का गॉफ निकालूंगा, खुद से सोच के बोलो कि अगर मैं दोनों उल्टे सीधे फंक्शन का गॉफ ऑफ x निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा गॉफ x लाने पर? x आएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सही जवाब। क्योंकि x जो है, x पे सीधा और उल्टा अप्लाई करोगे तो x ही तो आएगा। मेरे पापा का बेटा यानी कि मैं,
मेरे पापा का उल्टा फंक्शन क्या होगा? बेटा फंक्शन। तो मेरे पापा का बेटा कौन आएगा बेटा? मैं। सर एक्स। तो चलो देखते हैं गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू जी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा अपने पास फंक्शन के ऊपर में? हाँ, एफ एक्स था कितना? 2y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना? जो अपने पास एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। बोलो यस की नो? यस सर। यस सर। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है। ये देख लो, ये लिखा भी हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये रख दिया। और ये पुट करना है बच्चों जी में। और देखो ध्यान से, जी क्या निकाला अपन ने? जी निकाला अपन ने ये 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो जी है अपने पास क्या? 2y अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए 2y अपॉन 1 माइनस वाई। मतलब जी का वेरिएबल कौन है? y है। और y की जगह इनपुट का काम कौन करेगा? ये करेगा। तो X 2 नहीं बेटा, x अपॉन एक्स प्लस 2 करेगा ना ये पूरी की पूरी। यस सर। हाँ या ना? यस सर। हाँ, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। देखो भैया, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? x। और वाकई में मतलब मेरे पापा का बेटा मतलब मैं ही आ रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे के हैं। x आ रहा है मतलब मेरे पापा का बेटा मैं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए इन्वर्स फंक्शन है। तो देखो पहला रिजल्ट आएगा, गॉफ फंक्शन कितना आएगा? x आएगा, है ना? तो ये प्रूफ करने की बात हो रही है, हम प्रूफ कर रहे हैं कि वाकई में है। तो गॉफ कितना आ रहा है? x आ रहा है, ये देखो, ठीक है ना? अब दूसरा निकालता हूं मैं। अब क्या निकालूंगा? फॉग y, फॉग निकालूंगा, फॉग f ऑफ g। और g का वेरिएबल कौन है? y है, क्योंकि g y पे खेल रहा है, उल्टा फंक्शन है ना। देख लो ध्यान से, f किस पे खेलता था? x पे। f x इनपुट को लेके y में बदलता था, और गॉफ किस में खेल रहा है बेटा? y पे। हाँ, ये g फंक्शन है, ये y को x में बदलता था। तो अब अपन देखते हैं गॉफ फंक्शन। तो फॉग ऑफ y, फॉग ऑफ y का मतलब f ऑफ जी वाई। बेटा क्यों नहीं रहा? चलिए, तो अब हम देखते हैं फॉग फंक्शन f ऑफ f o g y दैट इज इक्वल टू f ऑफ g y, f ऑफ g y। बताओ यशराज, फॉग y क्या आएगा? क्या आना चाहिए फॉग y? अगर ये इन्वर्स है तो फॉग y क्या आना चाहिए? y आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। चलो देखो, तो फॉग y आना चाहिए। तो f ऑफ जी वाई कितना है यार? जी वाई कितना निकाला? ये देखो 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। पुट किस में करना है? f में। और f का फंक्शन क्या है? ऊपर दिया f का फंक्शन है ना कुछ, x अपॉन x प्लस 2। तो लिख देता हूँ f अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 है कि नहीं है? बोलो बच्चों एक बार में। यस सर। हाँ, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई पुट करना है, और x अपॉन x प्लस 2, 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। देख लो x का काम ये किया अपॉन x प्लस 2। बोलो यशराज सही है? यशराज? यस सर। हाँ, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई बेटा 2y प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, 2y अपॉन 2। बोलो कितना आ गया? y। बिल्कुल सही। तो क्या लॉजिक निकल रहा है? लॉजिक ये निकल करके आ रहा है बच्चों, लॉजिक ये निकल करके आ रहा है, लॉजिक ये निकल करके आ रहा है कि जब आपने फॉग ऑफ y दिया तो y आया, और जब आपने गॉफ ऑफ x दिया
तो x निकल करके आया, मतलब जो इनपुट देते हो वही इनपुट आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे फंक्शन हैं। इनवर्साई फंक्शन तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो देखो बच्चों, अच्छे से अपनी बुकलेट में देखो, पहले आपने गॉफ y निकाला, आपका y आया, आपने फॉग y निकाला ऊपर तो गॉफ निकाला तो आया, गॉफ x निकाला तो x आया, फॉग y निकाला तो y आया। इसका मतलब गॉफ इनवर्स फंक्शन है और फॉग भी इनवर्स है, तो f इनवर्स g। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। तो इनवर्स Yes, sir. फंक्शन अपना क्या होगा, गारंटीड हो गया कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स y क्या होगा, ये जो निकाला था x की वैल्यू 2y/1 - y। चलो अब बाकी बचा हुआ जो पार्ट है अपने बुकलेट से देख करके, पीडीएफ से देख करके एक बार अपनी कॉपी में पूरा नोट कर लो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छे से नोट करो और जहां समझ में ना आए मुझसे फिर से पूछो तो मैं फिर एक्सप्लेन करूं। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये 5 नंबर का आता है बेटा एग्जाम में। क्लियर? यस Yes, सर। sir. हाँ नोट कर लो। और बताओ कौन सा प्रॉब्लम बताऊं बच्चों इसमें? सर आ गया समझ। चलो ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में और कोई प्रॉब्लम है हो तो बताओ, नहीं तो Ninth आगे बढ़े। question. 9th क्वेश्चन, चलो भाई 9th क्वेश्चन बताया जाए। ओके ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक धमाकेदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको मैं लिखता हूँ पहले अपनी भाषा में क्रॉप करके, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। सभी लोग बिल्कुल पेन वेन छोड़ दो अभी। 9th क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर, एक फंक्शन है r प्लस। बहुत बढ़िया भैया। फंक्शन का टाइप क्या है, r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर के ये फंक्शन जा रहा है -5 टू इन्फिनिटी। मतलब जो सीधा फंक्शन है उसकी डोमेन दे रखी है r प्लस। सबसे पहले आगे पीछे समझ लो इस क्वेश्चन के बारे में कि भैया डोमेन क्या है। डोमेन है इस क्वेश्चन की r प्लस। r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब बच्चों ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। 0 के बाद सारे रियल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। और जो इसका कोडोमेन दिया गया है ये है कोडोमेन। कोडोमेन वो दिया गया है 5 टू इन्फिनिटी। कह रहा है शो करो कि इन्वर्सिबल है। ओके भैया। और फंक्शन का टाइप क्या है, 9x² + 6x - 5। ये फंक्शन है f(x) = 9x² + 6x - 5। तो शो करना है इन्वर्सिबल है। इन्वर्सिबल है का मतलब, इन्वर्सिबल है का मतलब ये 1 1 on 2 है। तो पहले आइए 1 1 प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है। यार ये बार बार इधर क्यों आ जाता है यार। चलो सबसे पहले प्रूफ करेंगे 1 1। अब 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 में हम क्या करते हैं, 1 1 में हम 2 सेपरेट इनपुट ले लेते हैं, 2 सेपरेट आउटपुट ले लेते हैं और कहते हैं कि ये दोनों आउटपुट आपस में इक्वल है। तो हम कहते हैं आप हमें धोखा दे रहे हो कि दोनों आउटपुट एक ही हैं और दोनों के बदले दोनों के इनपुट भी एक ही निकलेंगे। तो हम ले लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, आपका जो डोमेन है पहला कौन सा है, r प्लस, क्योंकि इनपुट में आपने 2 पॉइंट मान लिए, ये है r प्लस आपका। इनपुट में आपने 2 पॉइंट मान लिए सच दैट
इस तरीके से कि fx1 इक्वल टू fx2। दो आउटपुट आपने मान लिए, fx1 और fx2 आपने इक्वल मान लिया। चलो भैया मानते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ बच्चों, पिछले पेज में लिखा मैंने फंक्शन दिया है 9x² + 6x - 5। तो यहाँ बेटा x1 बनेगा क्या, 9x1² + 6x1 - 5 इक्वल टू 9x2² + 6x2 -5। -5 से -5 कैंसिल बच्चे लोगों। 9x1² - 9x2² + 6x1 - 6x2 इक्वल टू 0। बच्चों 9 कॉमन, अंदर बचा x1² - x2²। फॉर्मूला पढ़ा है x1 + x2 और x1 - x2 और +6 कॉमन ब्रैकेट में x1 - x2 इक्वल टू 0। चलिए x1 - x2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों, ब्रैकेट में बचा 9x1 + 9x2 + 6 इक्वल टू 0। तो दो चांसेस हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से कि नहीं है? यस सर। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यार ये फिर आ गया यार, भाई कूद जा ऊपर यार। ओहो कोई खतरनाक वाली सेटिंग लग गई है, मान ही नहीं रहा। आज तो यही आ रहा है, डिलीट मारता हूँ इसको। ले भाई ओके, चलिए तो यहाँ तक हम आ गए थे। अब इसको मैं ले जा रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ वहाँ पे, फिर मैं सॉल्व करूँगा। एडिट में कॉपी कमांड अप्लाई किया, चलो ये लो जी बच्चों, और ये आ गया। ये ले गया। क्या कर रहे थे, 0 कर रहे थे। तो बच्चों देखो रूल वाइज क्या होगा, आइदर x1 - x2 इक्वल टू 0 और 9x1 + 9x2 + 6 इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा बच्चों, x1 इक्वल टू x2। अब देखो ध्यान से बेटा, x की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब x1 जो उठाया आपने वो भी पॉजिटिव होगा, x2 उठाया आपने ये भी पॉजिटिव होगा, x1 भी पॉजिटिव होगा। मुझे ये बताओ बच्चों, पॉजिटिव 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 में अगर 6 जोड़ोगे तो क्या कभी 0 के इक्वल आ सकता है? कभी पॉजिटिव में 6 जोड़ोगे तो नो सर। हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में 6 जोड़ो तो 0 आ जाए। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है, x1 इक्वल टू x2। तो क्या लेके चले थे, देयरफॉर हमने माना fx1 इक्वल टू fx2। दो आउटपुट हमने आपके इक्वल माने, तो आपने कह दिया हमसे कि भैया आपके दोनों इनपुट भी इक्वल हैं, धोखे में मत रहिए। अगर दो आउटपुट इक्वल आ रहे हैं तो आपके दो इनपुट भी इक्वल है, मतलब दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब हर इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट होगा। सो fx इज 1 1। मिल गए बच्चों 2 नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ हाँ, गया। 5 नंबर में से 2 नंबर मिले हैं बच्चों। अभी ये 5 नंबर में से 2 नंबर आपको बच्चों यहाँ तक मिल गए। क्या हो रहा है आज पीपीटी स्लाइड के साथ भाई, है ना? तो ये इसमें 2 स्लाइड हो गई एक साथ। ओह, दोनों स्लाइड ओवरलैप हो गई यार, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। चलो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अपन ने 1 1 प्रूफ कर लिया। खैर सोल्यूशन में लिखा हुआ है, अपन ने 1 1 प्रूफ कर लिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, ऑन टू पे आते हैं। अब ऑन टू आते हैं। ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है बच्चों, ऑन टू का मतलब होता है कि जो
ऑन टू का मतलब हुआ करता है बच्चों कि सारे के सारे पापा बन गए कोडोमेन वाले। ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ऑन टू का मतलब है कोडोमेन इक्वल टू रेंज। मतलब यदि कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है। तो हमारे पास कोडोमेन तो दे रखा बच्चों क्वेश्चन में। कोडोमेन क्या दे रखा, देखो ध्यान से, -5 टू इन्फिनिटी, ये कोडोमेन है। ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। कोडोमेन तो हमको दे चुका है बच्चों। अब हम देखते हैं कि क्या ये रेंज के इक्वल है कि नहीं है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास बच्चों, 9x² + 6x - 5। बहुत अच्छे से करना, हो सके तो ये वाला पार्ट नोट भी कर लो बेटा। अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है अपने पास 9x² + 6x और -5। चाहो तो कोडोमेन लिख लो। क्या दे रखा है कोडोमेन? कोडोमेन अपन को दे रखा है क्लोज इंटरवल, आई थिंक -5 टू इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल सही, -5 टू इन्फिनिटी कोडोमेन है, -5 टू इन्फिनिटी। fx इक्वल टू 9x² + 6x - 5। fx इक्वल टू 9x² + 6x - 5 और कोडोमेन दे रखा है इक्वल टू -5 टू इन्फिनिटी। अब हमारा काम क्या है बच्चों, रेंज निकालना। चलिए रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको y ले लेते हैं। तो y इक्वल टू 9x² + 6x - 5। बोलो यस, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, अब ध्यान से देखो बच्चों, रेंज निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, रेंज निकालने के सैकड़ों तरीके हैं। अब आपको जो 11th क्लास की मेथड लगानी पड़ेगी रेंज निकालने के लिए। देखना बच्चों, ये 9x² है, मैं इसे 3x का होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस 2x को क्या मैं 2 × 3x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो भाई। अरे नहीं लिख सकता क्या? यस सर। यस सर। ओके, प्लस 1 लिख दूं और यहां लिख दूं मैं +1 है और -6। ध्यान से देखो, ये यही बना कि नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना? यस सर। क्या यस सर? ये यही चीज है ऊपर वाली की नहीं है? मुस्कान बोलो यार। यस सर। चीज है सर। यही चीज है। तो y इक्वल टू इतने वाले पार्ट को मैं क्या 3x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? यस सर। और ये क्या है, -6 है। 9x² + 6x, 9x² + 6x - 5। ठीक है। तो यार अति हो रही आज तो, पता नहीं क्या हो गया इसको, ऊपर ही लिख रहा उसके। चलिए 1-1 तो प्रूफ कर चुके थे, सीधे ऑन टू की बात करेंगे। 1-1 प्रूफ कर चुके हैं, सीधे ऑन टू पे चलेंगे कि ऑन टू कैसे प्रूफ करना है। तो मैं लिख रहा था fx इक्वल्स टू 9x² + 6x - 5। तो मैंने कहा इसको y ले लिया करो और इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x, प्लस का 1 किया और माइनस का 6 किया। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो y इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। ठीक है? यस सर। ओके, अब जरा देख लिया जाए भाई, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखो बच्चों, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं लिखूंगा y बिलोंग्स टू -6 टू इन्फिनिटी। ये मैं लिख रहा हूँ, y की वैल्यू -6 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। देखो कैसे Yes, sir. बेटा, गिरा से गिरा y कितना हो सकता है यार? ये जो है ना एक्स स्क्वायर है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये हद से हद क्या हो सकता है? 0। हद से हद क्या हो सकता है? 0। ये जो है ये हद से हद 0 हो सकता है। और ये 0 कब होगा? 0 जब ये 3x + 1 0 होगा। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो स्क्वायर गिरे से गिरा 0 हो सकता है। और जिस समय 3x + 1 0 होगा तो 3x = -1 होगा, x = कितना होगा? -1/3। ओके, बट ध्यान से देखिए, जो आपको डोमेन दी गई है बच्चों, जो आपको डोमेन दी गई है वो दी गई है कितनी? -5 टू इन्फिनिटी दी गई, सॉरी r+ दी गई है, माफ़ कीजिएगा मैंने डोमेन में उसको लगा दिया। तो जो आपको डोमेन दी गई है बच्चों वो दी गई है r+। ये आपको डोमेन दी गई है r+। मतलब x की वैल्यू -1/3 जो है वो आपके डोमेन में शामिल नहीं है, इज नॉट द पार्ट ऑफ r+। तो इसका मतलब ये 0 भी नहीं हो सकता है, ये 0 भी नहीं हो सकता है। तो आपकी डोमेन कहाँ से कहाँ जा रही है? आपकी जो डोमेन है x बिलोंग्स टू है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है। आपका डोमेन है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो बच्चों हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख करके देखते हैं कि x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ रहा है। ओके, हमारी जो डोमेन है वो है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम यहाँ पर r की वैल्यू 0 रख करके देखते हैं, क्योंकि हालांकि 0 हमें प्लेस करने का अधिकार नहीं है, मगर 0 से जस्ट बाद में स्टार्ट हो रही है, 0 के जस्ट बाद में स्टार्ट हो रही है। तो मैं r की वैल्यू यदि मैं 0 रख करके देखता हूँ तो एट x = 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, देखो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एट x = 0, देखना जरा एट x = 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 3 × 0 + 1, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 में से 6 गए तो कितना बचा बच्चों? -5। मतलब कहने का मतलब ये है कि x ने जब अपनी ज़िंदगी का पहली वैल्यू उठाई है, जो x की पहली वैल्यू उठाई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आ रही है वो -5 आ रही है। बोलो यस और नो? यस सर। अब जरा मेरा एक कंफ्यूजन और दूर कर दो, अपनी बुक में देख लो, जो कोडोमेन दिया है वो -5 ओपन इंटरवल में टू इन्फिनिटी है कि क्लोज में इन्फिनिटी है? मेरा मन तो ओपन का कह रहा है, बट इसने क्वेश्चन ने क्लोज में दे रखा है। जरा देख के बताओ यार, जरा देख के बताओ अपनी बुक में। मेरा मन कह रहा है कि ओपन में होगा। बताओ किस में दिया है? क्लोज है? अरे यार 5 के ऊपर का ब्रैकेट पूछ रहा हूं, इतना टाइम लगाते हो यार, सोते बैठे रहते हो क्या? ओपन है कि क्लोज है? क्लोज है सर। क्लोज है। देख लिया बुक में, क्लोज है। यस सर। ओके, पॉजिटिव रियल नंबर अब क्लोज दे रहा है। देखो ज़्यादा बड़ा पंगा तो नहीं है, हालांकि 1-1 तो हो रहा है, मगर आप मुझसे कहोगे कि सर ये जो है x की वैल्यू जो है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए
y जो है ऐसा आएगा। क्या कहोगे? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 जो हो रही है, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये 1 आ रहा है, x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 1 आ रहा है, और x की वैल्यू 0 रखने पर ये कितना आ रहा है? -5। मतलब आपका जो डोमेन है वो वहीं से ओपन हो रहा है, क्योंकि आपका जो डोमेन दे रखा है, जो आपका रेंज है वहीं से ओपन हो रहा है। कोडोमेन जो आपका है, जो दे रखा है कितना, कोडोमेन आपका दे रखा है -5 टू इन्फिनिटी। ये देखिए जो आपका कोडोमेन दे रखा है ना, ये -5 टू इन्फिनिटी का कोडोमेन दे रखा है। तो वो वैल्यू कितने पे आ रहा है? x = 0 पे आ रहा है, और x = 0 पुट करने का हमें अधिकार नहीं है। अब आप क्यों कहोगे क्यों भाई x = 0 पुट करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आता है। पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आता है ना। पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है r+ जो होता है, r+ जो होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो -5 है ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ये ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। बट फिर भी कोई बात नहीं है, चलो -5 से लेके इन्फिनिटी दे रखा है, मतलब x = 0 को हमको इंक्लूड कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए, कर लेते हैं। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ पॉजिटिव रियल नंबर का डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, एक बार मैं आपके सामने ही चेक कर लेता हूँ। इंटरवल ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मैं गूगल में देख लेता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट दें आप मेरे को। बस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचा है, क्वेश्चन बस ख़त्म ही हो गया, बस ये देखना है। ओके इंटरवल चलिए इंटरवल ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ जी अपन ही मिस्टेक कर रहे थे। देखिए r > 0 है, तो r = 0 शामिल है पॉजिटिव रियल नंबर में। चलिए कोई सारी समस्या ख़त्म हो गई। तो पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है वो 0 से लेके स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो r इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, x > 0, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं। मैं पॉजिटिव रियल नंबर में गलती कर रहा था। पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी चलता है। मतलब 0 जो होता है वो दोनों टाइप के ये रियल नंबर में आता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, इसको इंक्लूड किया जाता है ना। कन्फ्यूज़न की वजह है क्योंकि इसको इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर नहीं माना जाता है, इसलिए उसमें छोड़ देते हैं, बट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलो अब हम x को हम 0 ले सकते हैं। तो x = 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? -5। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब x की शुरुआती वैल्यू लेने पर आपकी जो y की जो वैल्यू आ रही है वो -5 से आ रही है जो आपने गिवन है, और वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी वैल्यू आती जाएगी। देखिए ध्यान से, आपसे क्या बोला गया आपके पास कि आपका जो कोडोमेन आपको दिया गया है वो कोडोमेन आपको दिया गया है -5 टू इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ से फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से समझिएगा पूरा अच्छे से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। देखिए y = हमारे पास जो फंक्शन था y = अपने पास 9x² + 6x - 5, पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, 9x² + 6x - 5, जहाँ पर जो डोमेन है x बिलोंग्स टू है r+, जिसको अभी अभी मैंने बताया बच्चों कि क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और जो हमारे पास जो कोडोमेन दे रखा है वो कोडोमेन कितना दे रखा है? हमारे पास कोडोमेन हमको दे रखा है क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी। चलिए तो देखते हैं y = मैंने आपसे कहा कि इसको ले लो 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख लो 2 × 3x, और इसको लिख लो कितना प्लस का 1, और इसको लिख लो -6। तो y = कितना होगा? y = हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। बोलिए यस और नो? यस सर। हाँ, अब देखो सिचुएशन, सिंस x की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 0 से बड़ी है या बराबर है,
तो x की सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 डालो तो 3 इंटू 0 0 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 6, बताओ कितना आएगा बच्चों, -5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। हाँ, तो y की शुरुआत कहाँ से होगी, -5 से कि -6 से? -5 से होगी। हाँ, तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, मतलब y की वैल्यू -5 आएगी और जो बड़ी रखते जाओगे तो वो बड़ी होती जाएगी, मतलब y बिलोंग्स टू -5 से बड़ी। दिस मीन्स y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, कोडोमेन क्या था, ये था, यस सर। और रेंज यही आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, sir. और कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए मतलब सारे बाराती पापा बन गए, मतलब इसका फंक्शन कैसा है, ये कैसा है, ये बोलो। 1 1 हाँ हाँ, 1 1 ऑन टू भैया, ऑन टू है, ऑन टू है। चलिए 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है। तो हमने 1 1 भी प्रूफ कर लिया और हमने ऑन टू भी प्रूफ कर लिया। अब समय है हम इन्वर्स निकालें, हम अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो बहुत हम पास में ही खड़े हुए इन्वर्स निकालने के। इन्वर्स का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जिंदगी भर x दिया, y पाया, आज कुछ ऐसा कर गुजरो कि y दो और x पालो, मतलब x को बनाओ आउटपुट और y को बनाओ इनपुट, तो वही तो इन्वर्स है। तो जहाँ पर छोड़े थे वहीं पर ट्रेन पकड़ लो। कहाँ पर छोड़े थे ट्रेन को, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखना पूरा पड़ेगा इन्वर्स के लिए, क्योंकि अभी ऑन टू प्रूफ किया है, इसी लाइन नहीं, ये इतना लिखना पड़ेगा। उसके आगे मैं दिखाता हूं आपको। चलो देखो, हाँ आ गई। क्या बोला था, इतने देर में शायद आप भूल गए होगे, दोबारा बता देता हूं। क्या बोला था, जिंदगी भर y इज इक्वल टू एफ एक्स करते हैं, मतलब x इनपुट देते हैं और y को लाते हैं। अब कुछ ऐसा कमाल करना है कि y को इनपुट दो और x को पकड़ो, तो x इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ y। हमेशा बेटे से पापा की पहचान करी है, आज पापा से बेटे की पहचान करवानी है, तो मतलब बेटे को अलग थलग करो। कैसे करोगे, देखो बेटा, y + 6 इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ सर। यस, √y + 6 इक्वल टू हो गया 3x + 1, बोलिए यस। यस सर। बेटा रूट के सामने हमेशा प्लस माइनस आता है, ये सबको पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो पलट करके लिख लो, मन को एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। 3x + -√y + 6, ठीक है भैया। 3x इक्वल टू बेटा यहाँ जाएगा तो हो जाएगा -1 ± √y + 6। सर क्यों हो गया, अरे बेटा +1 उधर जाएगा तो y हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू -1 ± √y + 6 अपॉन में 3, ये बन गया x, और x को ही क्या बोलते हैं, f इनवर्स y। निकल गया इनवर्स फंक्शन। चलो भैया चेक कर लें दिल की तसल्ली के लिए। -1 ± -1 ± √y + 6 अपॉन 3, -1 ± √y + 6 अपॉन 3, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है -1। लो भैया ये आ गया, ये आ गई वैल्यू अपने पास। माइनस रूट के सामने प्लस माइनस लगा होता है, तो -1 आगे कर लो, ± √y + 6, बात वही है, अपॉन 3, ये हो गया। ये नोट कर लीजिए, ये जी आ गया। अब वही गॉफ और फॉग कर दिया यार, तो गॉफ कर दोगे तो x आ जाएगा, फॉग कर दोगे तो y आ जाएगा, मतलब ये वाकई में इनवर्स फंक्शन है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो भैया इनको अच्छे से कर लेना। अब मैं इसको देखो, एक तरीका तो इसने ये मेरे तरीके से ही बताया है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है। तो ये हो गया हमारा -1 ± √y + 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि माइनस साइन क्यों हटा दिया गया है, जरा देखो ध्यान से। x इक्वल टू कितना आया है, -1 ± √y + 6 अपॉन 3। आप ध्यान से देखो x क्या था, x बिलोंग्स टू r+ था। r+ मतलब क्या, क्लोज इंटरवल 0 to ∞, मतलब x की वैल्यू में कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता था। तो अगर आप ये माइनस तो है ही है, अगर इसको भी माइनस ले लोगे बेटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों बोलो मुस्कान, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस नेगेटिव नहीं आएगा, बताओ।
सर पॉजिटिव आएगा। अरे वाह बेटा, लियो -1 और -2 बोलो आंसर। +3। नो सर। हाँ पॉजिटिव होता है बट आएगा क्या? माइनस आएगा। हाँ तो क्या, और x की वैल्यू क्या अपने पास, पॉजिटिव रियल नंबर कि नेगेटिव रियल नंबर? देखो भैया क्वेश्चन की पहली लाइन में x की वैल्यू क्या है? हेलो यस सर यस नेगेटिव। सर। क्या बोल रही हो मुस्कान? x की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर तुम्हें दिख रही है, x की वैल्यू r प्लस नहीं है। पॉजिटिव। अरे यार बड़ा क्वेश्चन आने का मतलब ये थोड़ी ना कि घूम जाओ यार। तो बताओ यहाँ नेगेटिव साइन लिया जा सकता है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है? नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ तो x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है ना बेटा। और अगर आप इसको नेगेटिव ले लोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आंसर एक बड़ा नेगेटिव आएगा, यस की नो? यस सर। यस सर। हाँ सो x इक्वल टू -1 प्लस लगेगा √y + 6/3, सुरक्षा को देखते हुए ये लगेगा। समझ गए ना, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है। हाँ जी बिल्कुल सही है, x की वैल्यू बड़ी है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप एक बार मैं क्लास छोड़ने के पहले सोल्यूशन देख लो एक बार पूरा, और नहीं आया है, यदि पूरा नहीं बनता तो फिर से मुझसे पूरा करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार आप देख लो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से देखिए, और आपको पता करना हो ना, ये आप स्कूल में दे देना क्वेश्चन, ये वाला करने को टीचर को दे देना ये क्वेश्चन, देखना पूरी क्लास रो मारेगी। 4-6 दिन के लिए तो ऑफलाइन हो जाएंगे बच्चे, ठीक है ना? पूछ लेना है स्कूल में जिस दिन रिलेशन फंक्शन चले, बढ़िया पूरी क्लास चली जाएगी, सब बूटी पी के बैठ जाएंगे आराम से, सब बोले गोल हो गए सब। इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है और टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं, शुरुआत में नहीं पढ़ाते, गंदा चैप्टर है। चलो देखो जल्दी से एक बार फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को कंफर्म करो, यस कि नो? सर अभी तो समझ आ रहा है। ऐसा? सर आगे याद रहता है या नहीं रहता? चलो एक काम करो, तो इसको पूरा सॉल्व करके कॉपी में लिख लो बस। चलो, और फॉग और गॉफ को तो प्रूफ कराई खुद ही करा ही लोगे क्योंकि ये आ चुका है। चलो एक बार शुरुआत से इसको कॉपी में लिखो। चलो इसको करो कॉपी में एक बार। इन लोगों ने एक चीज़ नहीं करा, 1-1 प्रूफ नहीं किया है मैंने, बट 1-1 भी प्रूफ किया आपके लिए। तो 1-1 आप मेरे ही तरीके से, जो नॉर्मल तरीका उससे प्रूफ करो। चलो मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग का, करो बेटा। एक तरफ से करो, जो ना बने मुझसे फिर से पूछो। सर थोड़ा सा नीचे स्लाइड। हाँ उसको एडजस्ट करके लिखना है। ये सीधे ऑन टू प्रूफ कर रहा है बच्चों, x की वैल्यू सीधे निकाल ली इसने।
अब देखो डायरेक्टली रूट के सामने प्लस माइनस लगाया नहीं है भैया, अपराध होता है, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। तो आपको रूट लगाना पड़ेगा और बाकायदा कारण देना पड़ेगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा। डोमेन रेंज मेरे को आप लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा, तब आप लोगों से ज़िंदगी के आगे के रास्ते थोड़े आसान रहेंगे आपके, क्योंकि मैथ्स में हो तो आपको डोमेन रेंज मेरे को बताना पड़ेगा थोड़ा सा। 11th क्लास का टॉपिक है मगर लास्ट ईयर हटा दिया गया था थोड़ा सा, परंतु आप करना पड़ेगा अपन को। डन, लिख लिया? यस सर। बना लिया फंक्शन? यस सर। हाँ, चलो अब इसके लिए, इसके बाद गॉफ फॉक प्रूफ कर दो, गॉफ और फॉक प्रूफ कर दो। यशराज कुछ बोल यार, काहे को चुप बैठा है ऐसे? यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। दम भर के लिख के आना है ऐसे क्वेश्चन जो है, खूब जितना ज्ञान हो सब दे देना वहां पे। निशांत यस सर। बन रहा है बेटा? यस सर। हाँ बताओ फिर कहाँ से एक्सप्लेन करूँ? अरे भाई पीडीएफ फाइल ओपन कर लो यार अपने पास, भैया सामने डली हुई है। कोई दिक्कत हो रही तो ओपन करके लिख लो उसमें से। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। हाँ भाई, मुस्कान लिख लिया? समझ में आ गया नहीं आया? यस सर, लिख लिया, आ गया समझ। ओके, बताओ क्या इसमें एक्सप्लेन करो, कुछ और बताने लायक है? 1 1 बताऊं, ऑन टू बताऊं, इनवर्स निकालना बताऊं? एक बार सोच लो, 1 1 बताऊं, ऑन टू बताऊं या इनवर्स निकालना? सब बनता है ना? यस सर। चलो और बताओ कोई क्वेश्चन जो ना बनाओ इसमें। और कोई क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज में? अभी तो नहीं है सर। चलिए अगली एक्सरसाइज देखिए, बहुत ही सिंपल अगली एक्सरसाइज है बट सिलेबस से हट गई है बच्चों। अगली एक्सरसाइज है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। हेडिंग डालो बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप सेट ए की रिश्तेदारी का ऑपरेशन खुद के सेट ए से करोगे और इसको किससे शो करोगे? ये क्रॉस से, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, क्रॉस बोल दो आप, इसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं।
एस्ट्रिक या क्रॉस, तो ए की रिश्तेदारी ए से जमाओगे और आंसर अगर ए में ही आएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब यदि ए एस्ट्रिक ए का, इफ ए एस्ट्रिक ए अगर बिलोंग्स टू ए है, मतलब जो आंसर आएगा वो उसी फैमिली से बिलोंग करेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बाइनरी ऑपरेशन कैसे होते हैं इसको देखो, एक एग्जांपल देखो, अपनी अपनी बुक ओपन करके रखो। कह रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गिवन बिलो इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बताइए कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा नहीं है। पहला 1, जेड प्लस डिफाइन बाई एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी। चलो भाई मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन, देखो अच्छे से, देखने में अजीब लग रहा होगा आपको। ये है ऑपरेशन, ये लिख दिया जी मैंने ऑपरेशन आपके सामने, ये ऑपरेशन लिख दिया मैंने। क्या है ऑपरेशन? जेड प्लस में है, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। देखो तो जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से आते हैं? 1 2 3 4, और यहाँ क्या है? 1 2 3 4, चलते जाएंगे। तो ये भी जेड प्लस है, ये भी जेड प्लस है। ठीक है, बोलो यस और नो, बोलो भैया। यस सर। ओके, अब दो एलिमेंट लेने हैं इसके, कोई भी ए और बी। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो ए एस्ट्रिक बी कैसा डिफाइन है बेटा? ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसा डिफाइन है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी कहता है कि ए में से बी को माइनस करो। तो चलो 1 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू 1 में से क्या माइनस होगा? अरे बोलो विद्वानों, यार क्या क्या कर क्या रहे हो? पढ़ रहे हो तो हाँ बोलो, नहीं तो बोलो ना सर, नींद नहीं खुल रही क्या? हेलो यार तुम, यशराज तुम्हारी आवाज का क्या लेवल है यार? निशांत फिर तुम यार सो के बैठ गए यार। मुस्कान यस सर। क्या हुआ, सिर के ऊपर से जा रहा है क्या सब कुछ? नो सर। क्यों जवाब नहीं दे रही हो? मैंने तुमसे बोला बेटा एक कोई बच्चा जवाब दे दे यार, 4 के चारों बैठे यार, एक कोई दे दो जवाब, मैं दूसरे से पूछूंगा भी नहीं यार। मैंने बोला ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए एस्ट्रिक बी है ए माइनस बी, तो 1 एस्ट्रिक 2 क्या डिफाइन होगा? टू डिफाइन होगा। अरे मेरे महाराज, अरे भैया जब ए एस्ट्रिक बी ए माइनस बी है तो 1 एस्ट्रिक 2 क्या डिफाइन होगा? 1 माइनस 2 नहीं डिफाइन होगा। यस सर। तो 1 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। क्या है रूल बाइनरी ऑपरेशन का? कि ए की रिश्तेदारी ए के साथ करोगे और जो आंसर आएगा वो ए में आएगा। तो यहाँ जेड प्लस की रिश्तेदारी जेड प्लस के साथ कर रहे हो और जो आंसर आ रहा -1, क्या -1 जेड प्लस में होता है कि नहीं होता? अब फिर भूल गए ये जेड प्लस क्या होता है? महाविद्वानों, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, मतलब ये -1 जेड प्लस में नहीं होगा। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इट्स नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बस ऐसे घटिया टाइप के क्वेश्चन करने हैं। एक और देखो, जेड प्लस में डिफाइन करना है ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी। चलो देखो, जेड प्लस में डिफाइन करना है ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी। चलो ऐसे ही बोल दो, क्या है बाइनरी ऑपरेशन की नहीं है? होगा। होगा भाई नहीं। ये, हाँ क्या नहीं, क्यों नहीं होगा? क्या दिक्कत है इसमें? पॉजिटिव इंटीजर है। बोलो बोलो बोलो। हाँ अगर क्या सर माइनस में ले लें? काहे को ले लोगे? शुरुआत ही में डोमेन दे रखी जेड प्लस। हाँ। जब दोनों जेड प्लस हैं तो इनका जो आंसर आएगा किन्हीं भी दो इनपुट का, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही तो आएगा। यस सर। तो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ये देखो आंसर फर्स्ट, यस दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यस और नो? यस सर। यस। थर्ड वाला,
रियल नंबर में रियल नंबर में ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बोलो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ए इंटू बी का स्क्वायर कर दो, कोई भी ए इंटू बी का स्क्वायर करोगे तो जो भी आएगा वो रियल नंबर ही तो होगा ना। यस सर। तो रियल से रियल में रियल ही तो होगा, तो आंसर होगा बाइनरी ऑपरेशन। यस, देयरफॉर इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। चलो अगला देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए माइनस बी। चलो बताओ बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, यार अगर सेम नंबर ले लिए जाएं तो सेम नंबर ले नहीं सकते, अलग अलग लेना पड़ेगा।